दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी उन्नति कर ली कि आज यह विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 50% है। शेष आबादी विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हैं। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के उन 2 अमीरातों में शामिल है जिसे देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर प्राप्त है। दुबई के अतिरिक्त वीटो पावर वाला दूसरा अमीरात अबू धाबी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, पर अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0% है। ऐसा यहाँ लागू शरिया कानून के कारण है। लोगों को यहाँ गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% है। यहाँ राजस्व का मुख्य स्रोत टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट है। दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली नहीं है। कम समय में अधिक धन बचाने की चाह भी विदेशियों को दुबई की ओर आकर्षित करती है। दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में 22वें स्थान पर है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। किसी स्थान पर पहुंचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से वहां पहुंचा जा सकता है। दुबई में शराब पर प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस ना यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रखी जा सकती है। शराब पीने पर प्रतिबंध मुसलमानों पर लागू है। विदेशियों या अन्य धर्म के अनुयायियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। दुबई में लोग शेर और चीते को पालने के शौकीन हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होने के कारण वर्ष 2006 से दुबई में वीक एंड शनिवार और रविवार के स्थान पर शुक्रवार और शनिवार कर दिया गया है। विश्व की 24% क्रेन दुबई में स्थित हैं। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट के कारण है। 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज दुबई में 156 गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ कुल 911 इमारतें शेष निर्माणाधीन हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ और तब से लेकर अब तक यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इसमें 160 फ्लोर हैं। 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है। विश्व की सबसे तेज लिफ्ट दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में है। दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई इतनी है कि इसकी 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोग अपना रोजा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के 2 मिनट बाद खोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें सूर्य 2 मिनट ज्यादा दिखाई पड़ता है। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इस इमारत का इस्तेमाल किए गए सोने से मोनालिसा की पेंटिंग 46,265 बार ढकी जा सकती है। दुबई में दुबई लैंड एम्यूजमेंट पार्क निर्माणाधीन था, जो वर्ष 2000 में पूर्ण हो चुका है। दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 वर्ग मीटर है, यानी 54 लाख वर्ग फीट है, जो 4 फ्लोर में विस्तृत है और इसमें 1200 स्टोर्स हैं। दुबई का मरुस्थल में बसा देश है, फिर भी दुबई मॉल में इंडोर स्नो स्कीइंग का आनंद उठाया जा सकता है। दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं, इसलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई सोने का शहर, सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। वर्ष 2013 में विश्व के सोने का व्यापार का 40% में दुबई में हुआ था। उस वर्ष बिके सोने को यदि हाथियों से तौला जाए तो वह 316 हाथियों के वजन के बराबर होगा। दुबई में सबसे पहले 2009 में ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। यह विश्व की सबसे लंबी ऑटोमेटेड मेट्रो है, जो 74.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका निर्माण मात्र 18 माह में पूरा कर लिया गया था। 18 माह में ही यह 42 मेट्रो स्टेशन बना दिए गए थे। विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमीराह है। इसकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में की जाती है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है। यहाँ एक दिन का अधिकतम किराया 13 लाख रुपए है। विश्व का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप दुबई का द पाल्म जुमीराह आइसलैंड। इसके निर्माण में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत इस्तेमाल हुई थी। यह आइसलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ती है। दुबई में ऐसे भी एटीएम हैं जिनमें सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी के द्वारा यह गोल्ड एटीएम बनाया गया था और सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया था। यह ऐसी पहली मशीन है जिससे सोने के बिस्कुट, सिक्के और गहने जैसे 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से चीजें काले पैकेट में निकलती हैं। दुबई में गोल्फ कोर्स है जिसमें रोजाना 4 लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत दुबई में स्थित प्रिंसेस टावर
है जो दुबई के मरीना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह 2012 से 2015 तक विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत थी, लेकिन 2015 में यह स्थान न्यूयॉर्क की 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग ने ले लिया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिराकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। यह गार्डन 72,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुबई में एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड सिटी निर्माणाधीन है जो मोनाको देश से 2.25 गुना बड़ी होगी। इसका क्षेत्रफल 4.45 किलोमीटर होगा और यहाँ के ब्रॉडवे भी एयर कंडीशनड होंगे। विश्व का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर दुबई के अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है। इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई के लोग लग्जरी कार के शौकीन हैं। दुनिया की एक से एक बढ़कर कारें देखने को यहाँ मिल जाती हैं। दुबई में स्पोर्ट कार की भरमार है। यहाँ तक कि दुबई पुलिस भी लैम्बोर्गिनी फरारी जैसी सुपर कार पर चलती है ताकि वह क्रिमिनल को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल्स भी सुपर कार का प्रयोग करते हैं। 1967 में दुबई में मात्र 13 कारें पंजीयत थी जो आज बढ़कर 2 मिलियन से भी अधिक हो चुकी हैं। दुबई में ट्रैफिक नियम सख्त है। यहाँ हर वाहन चालक नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ यातायात पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती। यहाँ जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो, नियम तोड़ने का समय और तोड़े गए नियम का विवरण सहित चालान कार मालिक के घर पहुँच जाता है। ऐसे चालानों का भुगतान वर्ष के अंत तक करना पड़ता है, अन्यथा वाहन चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। यहाँ चालान की राशि बड़ी होती है जो मध्यम आय वर्ग के लोगों को कई महीनों के वेतन तक हो सकता है। दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना आगे चल रहे वाहन चालक को अपशब्द के समान लगता है, इसलिए यहाँ सामान्यतया गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते हैं। यहाँ सभी इतना व्यवस्थित रूप से गाड़ी चलाते हैं कि हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुबई में हर गाड़ी पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड होना आवश्यक है। जब गाड़ी उन रास्तों से गुजरती है जहाँ टोल टैक्स बार लगे होते हैं तो प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड से स्वतः ही 2 या 4 दिनार कम हो जाता है। अगर किसी वाहन पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड नहीं लगा हुआ तो वाहन मालिक को टोल टैक्स का 50 गुना चालान पड़ता है। सड़कों पर गाड़ी स्पीड निर्धारित होती, हर गाड़ी कैमरे की नजर में होते हैं। निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर चालान भरना पड़ता है। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता। पहली बार लाइसेंस लेने में टेस्ट के कई चरण से गुजरना पड़ता है। यहाँ हर 3 साल में गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। गाड़ी खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। लाइसेंस न होने पर गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिलता। दुबई में पैदल चलने वाले बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक नियम आसान है। यहाँ हर जेब्रा क्रॉसिंग पर एक स्विच लगा होता है जिसे दबाकर ट्रैफिक को रोका जा सकता है और रास्ता पार करने के बाद स्विच दबाकर ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। दुबई में गंदी कार नहीं चलाई जा सकती। ऐसा करने पर कार के मालिक को 200 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई में खुले में कार धोना भी वर्जित है। कार स्पेशल कार वॉशिंग सेंटर में ही कार की धुलाई की जा सकती है। यहाँ के अरबपतियों और उनके बच्चों का अमीरी प्रदर्शित करने का तरीका भी अनोखा है। वह अपनी कार में सोने की परत चढ़ाकर घूमते हैं। दुबई में पेट्रोल गैलन में मिलता है। दुबई में सड़कों पर ज्यादातर कार ही देखने को मिलती हैं। बाइक पर या तो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं या अखबार बांटने वाले। दुबई में सार्वजनिक प्याज देखने को नहीं मिलते। यहाँ पानी खरीदना पड़ता है। हर जगह पानी का मूल्य एक जैसा भी नहीं रहता। कई जगह पानी के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। दुबई में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और क्रिकेट है। दुबई में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। यूनाइटेड अरब अमीरात का राष्ट्रीय पशु अरबियन ऑरिक्स है। इस प्रकार यहाँ दुबई का भी राष्ट्रीय पशु हुआ। दुबई का औसत वर्ष 3.71 इंच है। दुबई एक गर्म स्थान है। यहाँ घरों और कार्यालयों में ही नहीं बल्कि बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशन लगे हुए हैं। दुबई में पानी से सस्ता कोल्ड ड्रिंक होता है। तेल उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद दुबई सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा निवेश करता है। दुबई का सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार चीन है। उसके बाद भारत और अमेरिका का स्थान आता है। दुबई के पुलिस स्टेशन मॉडर्न और हाईटेक हैं। यदि आपको यहाँ शिकायत दर्ज करवानी है तो आप खुद ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दुबई में विवाह पूर्व संबंध वर्जित है। ऐसा करने पर गिरफ्तारी के साथ ही निर्वासन की सजा भी है। सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन यहाँ अपराध है। दुबई में आप बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकते। यहाँ बालकनी में कपड़े सुखाने पर चालान बन जाता है। दुबई में पुरुषों के लिए शेख और स्त्रियों के लिए शेखा शब्द का उपयोग उनके नाम से पहले लिया जाता है। सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड दुबई के नाम है। दुबई एयरपोर्ट का अपना बैगपाइप बैंड है। जब से दुबई में तेल की खोज हुई, जमीन को सम्मान देने के लिए कोई जमीन पर नहीं थूकता। तो दोस्तों ये थे दुबई के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।